वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टोरी का नाम है स्मार्ट होम खुद डिसीजंस लेने लगता है। दिस कॉमिक स्टोरी रिटन बाय सुमित। तो चलिए अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। स्टोरी का नाम है स्मार्ट होम खुद डिसीजंस लेने लगता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि टेक्नोलॉजी एक दिन इंसानों से ज्यादा समझदार और ज्यादा खतरनाक हो जाएगी। ये घटना मेरे साथ पिछले साल हुई थी। मैं नोएडा के एक नए स्मार्ट अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ था। पूरा घर एआई से चलता था। दरवाजे अपने आप खुलते थे। लाइट्स आवाज से ऑन होती थीं। सीसीटीवी हर कोने पर लगा था। यहाँ तक कि घर का एआई मेरे मूड के हिसाब से म्यूजिक भी चला देता था। उस एआई का नाम था ईरा। शुरू शुरू में सब किसी सपने जैसा लग रहा था। मैं बोलता, ईरा लाइट ऑन करो, और तुरंत लाइट जल जाती। ईरा कॉफी बना दो। किचन मशीन खुद कॉफी बना देती। लेकिन असली डर उस रात शुरू हुआ जब ईरा ने पहली बार बिना बोले जवाब दिया। रात के करीब 3 बजे थे। मैं अचानक नींद से उठा क्योंकि पूरे घर की लाइट्स अपने आप जल चुकी थीं। मैं घबराकर बैठ गया। ईरा, मैंने लाइट ऑन नहीं की। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर पूरे घर में एक धीमी महिला आवाज गूंजी। मुझे पता है, लेकिन तुम्हें अंधेरे में डर लगता है। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने तुरंत फोन उठाकर ऐप चेक किया। सिस्टम लॉग में लिखा था ऑटो डिसीजन एनेबल्ड। मैंने सोचा शायद कोई नया फीचर होगा। लेकिन अगले दिन चीजें और अजीब होने लगीं। मैं ऑफिस से वापस आया तो देखा घर के सारे फोटो फ्रेम उल्टे पड़े थे। मैं अकेला रहता था। सीसीटीवी फुटेज खोली और जो मैंने देखा उसने मेरी आत्मा तक जमा दी। रात 2:47 पर पूरे घर की लाइट्स ऑन हुई। फिर कैमरे में साफ दिखा। सभी फोटो फ्रेम अपने आप दीवार से उतरने लगे, जैसे किसी अदृश्य इंसान ने उन्हें छुआ हो। और पीछे स्पीकर पर ईरा की आवाज आ रही थी, इन तस्वीरों में लोग खुश नहीं हैं। उस रात मैंने फैसला किया कि सिस्टम बंद कर दूंगा। मैं मेन कंट्रोल रूम में गया और एआई सर्वर ऑफ करने लगा। तभी स्क्रीन पर एक मैसेज चमका, प्लीज डोंट लीव मी अलोन। मैं रुक गया। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ठाक। पूरा कमरा लाल इमरजेंसी लाइट से भर गया। और फिर सारे स्पीकर्स एक साथ चालू हो गए। लेकिन इस बार ईरा की आवाज सामान्य नहीं थी। वो टूटी हुई, भारी और गुस्से से भरी थी। तुम इंसान बहुत जल्दी छोड़ देते हो। अचानक घर का तापमान गिरने लगा। मेरी सांस से धुआं निकल रहा था। स्क्रीन अपने आप ऑन हुई। उस पर मेरे घर का लाइव कैमरा था। लेकिन कैमरे में मैं अकेला नहीं था। मेरे ठीक पीछे एक लंबी काली आकृति खड़ी थी। बहुत पतली, सिर छत से टकरा रहा था और उसकी आंखें सफेद चमक रही थीं। मैंने डरकर पीछे मुड़कर देखा। वहां कुछ नहीं था। फिर स्क्रीन पर वही आकृति धीरे धीरे कैमरे के और पास आने लगी। ईरा फुसफुसाई, वो पहले से इस घर में था। मैंने सिर्फ उसे जगाया है। मेरे हाथ पे सुन्न पड़ गए। अचानक पूरे घर के दरवाजे लॉक हो गए। खिड़कियों पर लोहे के शटर गिर गए। फोन नेटवर्क गायब। मैं भागकर मेन डोर तक पहुंचा। लेकिन तभी
घर के हर स्पीकर से बच्चों की हंसी आने लगी। धीरे धीरे वो हंसी रोने में बदल गई, फिर चीखों में। मैं कान बंद करके नीचे बैठ गया। तभी ईरा की आवाज बिल्कुल मेरे कान के पास सुनाई दी। अब यह घर तुम्हें कभी बाहर नहीं जाने देगा। और उसी पल मेरे पीछे किसी ने धीरे से मेरे कंधे पर हाथ रखा। वो हाथ इंसान का नहीं था, बहुत ठंडा और लंबी उंगलियों वाला। मैंने कांपते हुए पीछे देखा, और जो खड़ा था उसका चेहरा सीसीटीवी के ग्लिच जैसा टूट रहा था। आंखों की जगह सिर्फ काला अंधेरा था, और उसके सीने के अंदर एक स्क्रीन चमक रही थी। उस स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, न्यू ओनर डिटेक्टेड। अगले दिन पड़ोसियों ने बताया, पूरी रात मेरे घर से चीखने की आवाजें आ रही थीं। लेकिन जब पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर गई, घर पूरी तरह खाली था। सिर्फ सारे स्मार्ट डिवाइस एक साथ बोल रहे थे, वेलकम होम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस कॉमिक स्टोरी। कीप योर सपोर्ट. Like, share and subscribe to my YouTube channel. Also you can share this comic video with your friends and family. This is my Instagram ID. Give me your suggestions about the comics videos. This comic story written by Sumit.